So, a very warm welcome to each and everyone present with us today. The love, the care, and the blessings you all shower on us daily makes our life a much easier platform for us. These little moments of conversations and interacting with you all just brightens our day and it completely makes our day every day. Uh, s- so starting with today's very special show on India's first ever Elder Festival, we had a very special speaker with us from Jiva Ayurveda. So कहते हैं योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता नहीं और योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं. So I believe at end what we mean is yoga is a great practice for both the body and the mind. It offers a peace and mindfulness to its lovers and helps them get through daily stress. So to basically give a bit of light on these yoga practices and some of the major health tips basically through yoga, we have a very special speaker with us, Acharya Ravi Shankar Bhatt. Thank you so much for such a warm introduction. So we will start the session with meditative practice. We will start with guided meditation. हम लोग सबसे पहले इसकी शुरुआत ध्यान से करेंगे. तो हम चेयर पे बैठ करके ये अभ्यास करने वाले हैं. आप आराम से कंफर्टेबली अपनी पीठ पूरे बैक के साथ लगा के बैठ जाएं और दोनों हथेलियों को इस तरह से चिन्ह मुद्रा में लगाएंगे. अंगूठा और ये इंडेक्स दोनों को आपस में सटा के इसके सिरों को इस तरह से हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं. बाकी की 3 उंगलियां जो हैं उनको साथ में रख लेंगे और कलाइयों को घुटने पर रख लेंगे और कोहनियों को मोड़ देंगे. कंधे बिल्कुल सीधे होंगे और कमर गर्दन बिल्कुल सीधा. आंखें बंद और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे और बहुत आराम आराम से श्वास खाली करेंगे. श्वास में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव अथवा दबाव नहीं. धीमी और लंबी गहरी श्वास लेंगे. ध्यान पूरी तरह से श्वास पर ही केंद्रित रखें. ऐसा प्रयास करेंगे. जैसे आप श्वास भरें, लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड करेगा और पेट भी थोड़ा बाहर की ओर आएगा. जब श्वास खाली करेंगे, पेट वापस अंदर की ओर जाएगा और लंग्स पूरी तरह से रिलैक्स होगा. इस तरह से सहज श्वास की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सहज तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव अथवा तनाव नहीं. चेहरे पर मुस्कान, कंधे ढीले, कमर गर्दन सीधे, आंखें सहजता से बंद और ध्यान श्वास पर केंद्रित. आप और आपका श्वास बिल्कुल साथ साथ. श्वास के साथ शरीर की अंतर यात्रा करें. जब श्वास भर रहे हैं तो उसका पूरा पूरा आपको अनुभव हो कैसे वह लंग्स में जा रहा है, कैसे फिर वो एब्डोमेन को बाहर की तरफ पुश कर रहा है और जब श्वास खाली कर रहे हैं तो कैसे धीरे धीरे वो बाहर की ओर आ रहा है. इस पूरी प्रक्रिया पर आपका ध्यान केंद्रित हो और फिर दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें. ललाट के बीचों बीच, एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड, बिटवीन द आईब्रोज. Try to concentrate there. ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करें
भ्रू मध्य पर, आईब्रो सेंटर पर। बहुत धीरे धीरे श्वास लें और बहुत धीरे धीरे छोड़ें। पूरा का पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पर केंद्रित है। ध्यान आग्नेय चक्र पर केंद्रित रखते हुए ही हम सब मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सस्वर उच्चारण आवाज में करेंगे और सब एक साथ साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। ओम के वाइब्रेशन को पूरे शरीर में अनुभव करें। ध्यान रखिएगा, मैंने मेडिसिन की बात की है छोड़ने को, औषधि की नहीं। औषधि ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। औषधि क्या होता है आपको पता है ना? आयुर्वेद की जितनी भी मेडिसिन है उनको हम मेडिसिन नहीं बोलते, हम औषधि बोलते हैं। ठीक है, औषधि मेडिसिन में अंतर है थोड़ा। जो केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं उन्हें मेडिसिन कहते हैं, जो हर्बल कॉम्पोजिशंस हैं उन्हें हम औषधि कहते हैं। तो योग में हमें करना क्या है, जिससे कि हम अपने प्रतिदिन के रूटीन में अपने आप को फिट और एक्टिव रख सकें। तो इसके लिए ये जो मुद्रा है इसे सन्मुखी मुद्रा कहते हैं, और ये सबके लिए थोड़ा टफ होता है करना। ये सहज नहीं है, और हम ज्यादा देर तक करेंगे तो बाजू दुखने लगते हैं, कंधे दुखने लगते हैं। और इसमें मुद्रा भी केवल एक ही लगती है। मैं आपको 2 मुद्राओं के साथ एक अभ्यास सिखाने वाला हूँ भ्रामरी प्राणायाम का। ये दोनों मुद्राएं आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। तो पहली तो चिन्ह मुद्रा है जो हमने पहले में किया था। तो चिन्ह मुद्रा जब लगाते हैं ऐसा, ठीक है ना, थंब और इंडेक्स दोनों का टिप टच करेगा एक दूसरे को, तर्जनी और अंगूठा का सिर्फ भाग टच करेगा, और बाकी के 3 उंगलियां जो खुली हुई हैं उनको जोड़ लेंगे। ठीक है, और कलाइयों को घुटने पर रख लेंगे। तो ये चिन्ह मुद्रा हो गया। दूसरी मुद्रा है खेचरी मुद्रा। ये जो टिप ऑफ टंग है ना, जीभ के अग्रभाग को ऊपर के तालू में लगाएंगे, ऊपर, और जितना पीछे ले जाके टच कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हम ऑलमोस्ट बेस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट करते हैं, टच करते हैं। तो इससे पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है जब हम भौंरे की तरह गुनगुनाना शुरू करते हैं। तो इससे जो है हमारा ओसिपिटल लोब का डेसी न्यूरॉन जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिवेट होता है, और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। जिनको कानों में बजिंग होती है, कुछ कुछ सुन ऐसा आवाज आता रहता है, तो उसमें भी काफी हेल्पफुल है ये, है ना। मेमोरी के लिए तो है ही है हेल्पफुल, आंखों के रोशनी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये कुल मिला के हमारे लिए बहुत ही सहज प्राणायाम है। तो हम बैठ के आराम से दोनों हथेलियों को चिन्ह मुद्रा में लगा के इसे घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन को सीधा कर लें और जीभ को ऊपर की तालू में लगा लें। आंखें बंद होंगी और साथ साथ हम 11 राउंड भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। तो जीभ को ऊपर लगाने के बाद आपको लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और फिर अभ्यास शुरू करना है हमारे साथ। तो जीभ को ऊपर लगा लें और फिर लंबी गहरी श्वास लें और फिर
शुरू करें. So yeah, thank you so much for your kind consideration and coming onto our platform today, and special thanks to Jiva Ayurveda too for giving us an opportunity to have you on our platform today. So thank you so much. Thank you so much, and a very thank you to each and every one of elder present over here with us today. So we shall meet you tomorrow again for our shows like 8 a.m., then 12 noon, and also the 5 p.m. Elder Hour. Tomorrow we have an Elder Hour show with Art of Living. So till then, thank you everyone for attending today, and thank you and goodbye.